आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के है रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 2023 करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? तो भारत का शीर्ष शहर है हैदराबाद। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट पेश किया गया है। जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और संचार इसके मुख्य आधार रहे हैं। विश्व में प्रथम स्थान वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी को मिला है। सेकंड स्थान ज्यूरिख को मिला है और 241वां यानी अंतिम स्थान खार्तूम मिला है जो कि सूडान का शहर है। व्हाइट नील और ब्लू नील नदी मिलती है खार्तूम में, याद रखेंगे। भारत का प्रथम हैदराबाद है और वर्ल्ड में 153वां रैंक मिला है हैदराबाद को। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। बाजरे के मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है हैदराबाद में, याद रखेंगे। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद का विलय करने के लिए 1948 में। इंडेक्स में 161वां रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 126वां रैंक है। भारत का खुशहाली और शांति सूचकांक में 127वां रैंक है। जेंडर गैप इंडेक्स में 111वां है। हंगर इंडेक्स में और 4th रैंक है भारत का स्टार्टअप में। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी चुने गए हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, याद रखेंगे। पहली एशियाई महिला में लीना जो कि चीन की चुनी गई हैं। अगला है लिएंडर पेस, ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं 1996 में। अटलांटा यूएसए में हुआ था यह। नोट पॉइंट में देखते हैं। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं हाल ही में 3 खिलाड़ी। एडुलजी, ये पहली भारतीय महिला शामिल हुई है क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। दूसरे हैं सहवाग और तीसरे डिसिल्वा श्रीलंका के हैं। 4 ग्रैंड स्लैम पूरे वर्ष में आयोजित होते हैं जिसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल की विजेता नोवाक जोकोविक है और फीमेल में आर्यन सबालेंका है। फ्रेंच ओपन में मेल विजेता नोवाक जोकोविक है और फीमेल में ईगा स्विटेक है। विंबलडन में मेल विजेता है कार्लोस अल्कराज और फीमेल में है मारिया आद्रेसोवा। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविक मेल विजेता है और फीमेल में कोको गॉफ है, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, दुबई में COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरुष 2023 किसे मिला है? तो ये इनोवेटर पुरस्कार है 2023 का मिला है डॉक्टर अतुल शाह को। COP28 का आयोजन दुबई में हो रहा है, याद रखेंगे, जिसके अध्यक्ष सुल्तान जबेर चुने गए हैं। रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड है यह, डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है। ये एक प्लास्टिक सर्जन है। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी की देखभाल है तो इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। खोजकर्ता हैंसन है। लेप्रोसी रोग के खोजकर्ता हैंसन है, याद रखेंगे, इसलिए इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में डेकाकॉर्न बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो डेकाकॉर्न बनने वाला भारतीय ब्रांड IPL बन चुका है। स्टार्टअप यानी नवाचार का रूप है यूनिकॉर्न और उससे बड़ा रूप होता है डेकाकॉर्न। $1 बिलियन ब्रांड वैल्यू की कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी और $10 बिलियन ब्रांड वैल्यू की कंपनी को डेकाकॉर्न कहा जाता है। IPL डेकाकॉर्न में चुना गया है। ब्रांड वैल्यू इसका $10.7 बिलियन है। सबसे बड़ा वर्ल्ड में
स्पोर्ट का डेकाकॉन है नेशनल फुटबॉल टीम, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। $18 बिलियन है इसका। आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम मुंबई टीम है। आईपीएल 2024 ये 17वां संस्करण का आयोजन होगा 2024 में। 16वें क्रम का आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला है और पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को। सर्वाधिक बार विजेता टीम है मुंबई इंडियंस और सीएसके, दोनों टीमों ने 5-5 बार कप जीता है आईपीएल के। 5वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए विधेयक लाया गया था 2023 में। राज्यसभा में से इसे पास करा दिया गया है, जिसे राज्यसभा में पेश किए थे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो कि पारित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में कमेटी बनाने के लिए कहा था और नियुक्ति चयन समिति में कहा गया था कि 3 सदस्य होने चाहिए, जिसमें कि 3 सदस्य को रखा गया है इसमें समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष नेता और सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन चयन समिति में संसद के द्वारा 3 सदस्यों को चुना गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री को चुना गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भाग है यह 15वां भाग, अनुच्छेद 324 से 329 तक स्थित है। 1+2 समिति ये लाई गई थी दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन चुने गए थे। फर्स्ट महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी, वर्तमान में है राजीव कुमार। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम है जैस्पर। 140 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार थी। इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। मिचोंग चक्रवात का नाम म्यांमार ने दिया था। तेज चक्रवात का नामकरण भारत के द्वारा किया गया था। बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया और असनी नामक चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो लोसर नामक महोत्सव यह लद्दाख में मनाया जाता है। 15 दिन का त्यौहार है लोसर। यह तिब्बती नववर्ष मनाया जाता है त्यौहार। लो का अर्थ है वर्ष और सर का अर्थ है नया, यानी कि नया वर्ष। नामग्याल मठ से संबंधित है। इस त्यौहार में मास्क पहनना अनिवार्य होता है। 8वां क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? तो अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी हैं, उभरती महिला स्टार में नामित हुई हैं। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप भी ये जीत चुकी हैं। अस्ताना कजाकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, यानी कि अंतिम पंघाल ने जीता है। 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप रहने वाली पहली भारतीय महिला है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोचेस्टिया एलानेंसिस कहाँ खोजी गई है? तो यह एक समुद्री एम्फीपोड है जो कि उड़ीसा में चिल्का झील के किनारे खोजी गई है। यह पानी में चलने और तैरने में सक्षम है। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 13 जोड़ी पैर पाए जाते हैं इसके पास। समुद्री एम्फीपोड है। उड़ीसा स्थान का नाम अवश्य याद रखना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। पानी से आर्सेनिक धातु को हटाने के लिए आर्सेनिक एक कैंसर, मधुमेह और बीपी कारक है। आईआईटी मद्रास का फर्स्ट ऑफशोर कैंपस जंजीबार तंजानिया में खोला गया है, जिसकी हेड है प्रीति अगलायन। प्रोजेक्ट काटरू स्टार्ट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।